नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी है और देखा जाए तो एक गवर्नमेंट मतलब एक पीएसयू कंपनी भी है। तो एक इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ऑब्वियसली सोच समझ के करना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। पहली बात, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, नहीं तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहना। तो कंपनी कौन सा है उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लेना। डेली बेसिस कंटिन्यू जॉब मतलब स्टॉक के इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलेगा, जहाँ पे हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है और कौन सा लेवल से वो स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद वो कहाँ तक जाएगा, उस रेंज कहाँ पे बन रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के नाम कौन सा है, सबसे पहले बता दो। कंपनी का नाम है नाल्को। कंपनी नाल्को जो एक देखा जाए तो मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्री से आप देखेंगे तो देखिए नॉन फेरस मेटल। तो नॉन फेरस मेटल जो है उस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो नंबर वन कौन है? हिंदाल्को। तो हिंदाल्को आप सभी जानते हैं ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और हिंदाल्को, सॉरी माफी चाहता हूँ, हिंदाल्को गवर्नमेंट नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। और इस नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अराउंड 1200% का रिटर्न कंपनी दिया है। तो आप रिटर्न देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इसका जो गिरावट हो ना उसको देखकर आपको दुख लग जाएगा, क्योंकि अपर साइड से अगर लोअर साइड तक गिरावट दिखे तो 50% से भी ज्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज भी आया। उस गुड न्यूज के हिसाब से क्या निवेश करना चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की कुछ जानकारी आपको दे दूं, तो इस डिटेल्स को आप ध्यान से देखना, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सॉरी कंपनी लिमिटेड जो है, नाल्को नाम से इसको जाना जाता है। 1981 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी देखा जाए तो एक मतलब मेटल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी बता रहा है द कंपनी इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं, मेटोलॉजिकल ग्रेड एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड एज पर, यहाँ पे देख सकते हैं, वुड मैकोजिंग रिपोर्टेड। मतलब कंपनी देखा जाए तो बॉक्साइट प्रोडक्ट के ऊपर, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो की पॉइंट्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं कंपनी एल्यूमिनी एंड बॉक्साइट के ऊपर। तो एल्यूमिनिया और बॉक्साइट के ऊपर सबसे कम दामों में प्रोडक्शन करते हैं कंपनी। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है वो नाल्को बता रहा है कि 73 लाख टन पर एनम बॉक्साइट माइनिंग एंड 21.60 लाख टन पर एनम एल्यूमिनिया रिफाइनरी करते हैं अलग अलग जगह पे। जहाँ से सबसे ज्यादा रिफाइनिंग कहाँ पे किया जाता है? ओडिशा में। तो ओडिशा और में सबसे ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से माइनिंग और रिफाइनरी किया जाता है। 4.6 लाख टन पर एनम, सर पर एनम एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखिए स्मेल्टर स्मेल्टर और 12,000 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट भी कंपनी बना के रखा है ओडिशा में। तो इस कंपनी का जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चलता है कहाँ पे? ओडिशा में। तो कंपनी का ग्रोथ क्या है? बॉक्साइट में भी ग्रोथ देखने को मिला, एल्यूमिनियम में भी ग्रोथ देखने को मिला और एक्सपोर्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिला ऑब्वियसली। तो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जा रहा है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए,
तो क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहली बात यही है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी का जो डेटा है, वो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत लो में है, मतलब ठीक-ठाक है। तो कितना ठीक है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 7.38। हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7.38 है, मतलब 10 से भी नीचे है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत लो साइड में देखने को मिला। बुक वैल्यू, करंट प्राइस सेम टू सेम लेवल में है। सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों ज़्यादा निवेश करते हैं? आप ध्यान से देखेंगे प्रोमोटर के पास पहले भी जितना होल्डिंग था, आज भी उसी तरीके से आसपास के होल्डिंग है। एफआईएस के पास पहले 11% था, आज एफआईएस के पास 15% होल्डिंग है। डीएस के पास 14% होल्डिंग था, आज 12% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 23% होल्डिंग था, आज 21% का होल्डिंग है। ये सारे इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश क्यों करना चाहता है? इसके पीछे लॉजिक तो होगा ना। वो लॉजिक है कंपनी का डिविडेंड यील्ड 7.5, चलो 8 रुपीस के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। मतलब आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर, तो सालाना आपको 8,000 के आसपास डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, मतलब 8,000 रुपीस का डिविडेंड दे चुके हैं। और यही वजह से स्टॉक के ऊपर लोग निवेश करते हैं। हाँ, इस कंपनी में खासियत भी है, कंपनी इनकम जबरदस्त करते हैं, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर। इसका मतलब जितना एक्सपेंस कंपनी का होते हैं, वही सबसे बड़ा मेजर खर्चा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिखा दूँ, तो आपको खुद दिखेगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल में इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ, वो आपको मतलब एक्सपेंस को माइनस करके, साथ ही साथ इंटरेस्ट को माइनस करके, डिप्रिसिएशन को माइनस करके, देखिए डिप्रिसिएशन साल भर में ज़रूर किया जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी आप मशीनरी खरीद के रखे हैं, कोई भी आप गाड़ी खरीद के रखे हैं, साथ ही साथ कोई भी अ, उम, क मतलब कम कोई भी मशीनरीज़ के अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। कोई घर खरीद के रखे, कोई भी प्लांट खरीद के रखे, तो सारे चीज़ का डिप्रिसिएशन होते हैं। मतलब हर साल में उसका मतलब जो वैल्यूएशन है, वो गिरते जाते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप नया मशीन खरीदारी करना चाहते हैं, तो पहले मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है। आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं, आप स्किनर साइट में जाएँगे तो पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार प्रॉफिट को इंक्रीजिंग किया है और अच्छा खासा लेवल को मेंटेन किया, इसलिए कंपनी आज तक लॉसेस नहीं दिया। 1 साल में लॉसेस दिया, बाकी साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिया। देखिए, मैं जब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बात करता हूँ, तो 1 साल की बात नहीं करता, क्योंकि 1 साल में कुछ भी हो सकता है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ, इसका सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है और एक एवरेज के थोड़ा-सा ऊपर है, तो एक अच्छा खासा माना जाता है। अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी का कैश फ्लो, इस पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो के बिना कंपनी मतलब क्या अंदर चल रहा है, कैश फ्लो के बिना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कंपनी कितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दे, कैश फ्लो में ही पता चलेगा कि कंपनी कितने पैसा हाथ में लेके आए। तो सारा इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद गुड न्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर गुड न्यूज़ और एक बार आ चुके हैं। कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। आज आप इसको बीएसई की वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे तो 21 तारीख को कंपनी ₹2.5 करके डिविडेंड यहाँ पे देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हर शेयर में ₹2.5 का डिविडेंड, मतलब आपका 100 शेयर है तो आपको ₹250 का टोटल यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से डिविडेंड पाना चाहते हैं, तो कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करिए और कंटिन्यू करने के लिए ज़रूर सोचिए। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। स्टॉक हायर लेवल से देखा जाए तो लगातार गिरावट के माहौल में सिनेरियो क्रिएट किया है, तो एक रेंज बन रहा है, वो रेंज आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दे चुका हूँ। इस रेंज के अगर नीचे ट्रेड करे, तो सोचना एक बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। तो आप प्लीज़ यहाँ पे नज़र रखिए, क्योंकि डायरेक्ट जब कोई स्टॉक गिरते-गिरते एक लेवल को तोड़ता है, तो कभी भी एंटी लेवल मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम करते हैं, उसके बाद गिरते हैं, तो हायर चांसेस होता है एक नेगेटिविटी देखने के लिए। नेक्स्ट लेवल अगर गिरावट हुआ, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, तो वो लेवल कौन-सा रहेगा? वो रहेगा
350 के आसपास। तो यहाँ पे जो लेवल है 550 के आसपास लेवल को ब्रेक करता है तो 350 तक आ सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में आपके सामने मैं डिस्कशन किया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।